अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे जी ये बीफ की है चांपे। तो इनको मैं करने लगी हूँ बॉयल। और बॉयल करती हूँ किस तरह से मैं वो आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने इनको डिप कर दिया था सिरके के पानी में। अच्छी तरह से मैंने इसको उसमें डिप करके 1 घंटा रखा। उसके बाद साफ़ कर लिया। और ये देखें जी, तो आजकल मेरा बेटा जिम जाता है तो बीफ की कोई ना कोई चीज़ वो ज़रूर ले आता है। तो वो ले आया है चांपे। और मैंने फिर इसको इस तरह से किया कि बस ये इस तरह इसको बॉयल करके गला के अच्छी तरह, तो मैं इसको देखती हूँ कि मैं क्या बनाती हूँ, चांपे बनाती हूँ या कि कोई और रेसिपी बनाऊँगी। ये मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। बहरहाल मैंने कहा इस तरह इसमें मैंने डाली लाल मिर्चें, प्याज 2 डाल दिए, तेज़पात डाला और दालचीनी के टुकड़े डाले। यहाँ पे मैं इसको बॉईल कर लूँगी अच्छी तरह से और गला लूँगी बिल्कुल सही वाला। तो बस जी यहाँ पे देखें काटते काटते चिकन भी मैं काट रही थी तो साथ ही मेरी उंगली कट गई। बहुत ही ज़्यादा गहरा सा मुझे कट लग गया, जो कि बस उसके बाद मेरे से कोई काम भी नहीं हुआ इतना। तो बस ये है, ब्लड बहुत ही निकला और बड़ा पेनफुल सा ये कट लगा मुझे। बहरहाल कोई बात नहीं, ऐसे काम तो होते ही रहते हैं फिर। तो इसको तो इतनी खैर नहीं बात है। तो शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये देखें ये बड़ी अच्छी सी चांपे जो है ना गल रही हैं। और इसी को फिर मैं बना लूँगी। अगर मैंने चांपे बनानी होंगी तो तब भी मैं दही का मसाला बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मुझे जो कट लगा ना उसने बस ये काम मेरा रुकवा दिया। तो बस ये है कि मैंने इसको बॉयल करके तो फिर कंटेनर में डाल के ठंडा करके फ्रीज़ कर दिया हुआ है। जब बनाऊँगी आपको दिखाऊँगी। तो फिर ये अगले दिन की ये क्लिप है जो कि मैंने अपनी चाय बनाई शाम में। और उसके बाद मैंने बैंगन के पकौड़े, आज मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था बैंगन के पकौड़े बनाऊं। बैंगन मंगवा लिया, बस एक ही मैंने बैंगन मंगवाया क्योंकि ज़्यादा तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। और ये देखें जी बैंगन मैंने काट लिया स्लाइस में इस तरह से। और बस इसकी इतनी मोटाई रखी और इतने मज़ेदार बनते हैं ये पकौड़े। अब इसको मैं लगा दूंगी नमक और मिर्चें। और इसको एक प्लेट में देखें मैंने इस तरह से एक छलनी में डाल दिया ताकि इसका पानी जो है ना कड़वा सा हल्का सा होता है बैंगन में, वो भी निकल जाएगा। यहाँ पे अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगी मिर्चें और नमक। थोड़ी सी मिर्चें डाल दी, हाफ़ टी स्पून जितनी डाल दूंगी, अच्छी तरह फैला दूंगी। और ये है कि साथ ही लगा दूंगी नमक और ढकना रख के इसको तो छोड़ दूंगी। जितना पानी होगा वो ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा। और इस तरह से ना फिर ये बिल्कुल बैंगन बहुत अच्छे से बनते हैं। और वैसे मेरी सिस्टर कहती होती कि ये गर्म होते हैं, इनकी तासीर तो वो इसलिए भी करती हैं। तो मैंने उन्हीं की कॉपी की है ये। तो वो अक्सर मुझे टिप देती रहती हैं। देखिए मैंने बैंडेज भी लगाई हुई है फिर भी वो उतर जाती है। तो यहाँ पे देखें जी इस तरह से फिर मैंने इसको रख दिया और इसको मैं ढक दूंगी ताकि ये आधा घंटा पड़ा रहे। अभी देखिए बिल्कुल साफ़ है और आधे घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे अब मैं बेसन घोल रही हूँ। बेसन बिल्कुल प्योर बेसन है क्योंकि ये दाल से बनवाया हुआ है और अच्छी वाली दाल का बना हुआ है। आपको पता है दालों में भी बड़ी किस्म की दालें होती हैं। ये चने की बहुत बेहतरीन दाल है जिसका हम खुद पिसवाते हैं। यहाँ पे बेसन डाल रही हूँ और इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं होती, इतना प्योर होता है। तो ये देखिए जी बेसन डाल रही हूँ बस अपने हिसाब से। बैंगन के बनेंगे पकौड़े मज़ेदार से। रमज़ान जाता है तो फिर तो कोई पकौड़े ही नहीं उस तरह बनते। तो खैर से माशाल्लाह रमज़ान आने वाले हैं और रह गए 3 महीने। तो चलें जी खैर से आएँ और हमें अल्लाह देखने नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे अब मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। सूखा धनिया ज़रूर डालती हूँ मैं, टीस्पून भर के डाल दिया सूखे धनिए का। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, ज़ीरे का भी 1 टीस्पून डाल दिया। मेरा ज़ीरा ख़त्म हुआ भुना हुआ और अब मैंने बिल्कुल सादा सा डाला, लेकिन मुझे अच्छा भुना हुआ ही लगता है। टीस्पून भर के ही डालूँगी कुटी हुई मिर्च का। नमक डालूँगी हाफ़ टी स्पून क्योंकि बैंगन को भी लगाया हुआ तो उसमें भी नमक होता है। अच्छा जी, हाफ़ टी स्पून डल गया नमक। और ये बहुत मज़े के थोड़ा सा डाल दूँगी सोडा, मीठा सोडा जिसको हम कहते हैं, जो चनों को भी लगाते हैं। और ये इससे ना बड़े फूले हुए और बड़े क्रिस्पी मज़ेदार से बनेंगे पकौड़े। यहाँ पे अब मैं पानी डालूँगी बिल्कुल अपने हिसाब से, जितना मुझे बैटर चाहिए बस उसी तरह से। तो ये देखिए बड़ा अच्छा सा, अच्छा मैं इसमें हरा धनिया भी डालती हूँ कटा हुआ बारीक बारीक। तो वो बड़ा ही अच्छा लगता है जब पकौड़ों के ऊपर वो कलर आता है ना धनिए का, तो मुझे बहुत मज़ेदार से लगते हैं।
तो यहाँ पे अब माशाल्लाह से बेसन भी घुल गया, पकौड़ों को वो सॉरी बैंगन को भी वो नमक मिर्च लग गया। और अब इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में रखती हूँ अपनी कढ़ाई, ऑयल डाल लूँगी उसमें। और यहाँ पे देखे जी ये, हाँ जी, अब दही को मैंने बीट कर लिया, जो कि मैं इसके साथ बनाऊंगी। मैं चटनी टाइप नहीं बना रही, मुझे इस तरह बहुत अच्छा लगता है। नमक डाल दूंगी, दही को अच्छा सा बीट किया, नमक डाला। इस पे डाल दूंगी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। आप इस तरह भी बना के पकौड़ों के साथ देखें, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, थोड़ा सा डाल दूंगी ज़ीरा और इस पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये चटनी के साथ बहुत मज़े का, ये देखें, ये कंटेनर जो मैं फ्रीज़ करके धनिए का रखती हूँ, ये वो है। धनिया देख लें माशाल्लाह से कितना फ्रेश लग रहा है। ये देखें जी, बेहतरीन सा ये दही मेरा रायता तैयार हुआ बैंगन के पकौड़ों के साथ। ऑयल डाल लिया, ऑयल को गर्म कर लूँगी। और आपके घर किस किस को पसंद है भाई? पकौड़े सबको पसंद होते, कोई नहीं कह सकता कि हमें नहीं अच्छे लगते। ये तो जब फ्राई होते कड़ी के लिए, तो हमारे घरों में तो आधे वैसे ही खाए जाते हैं, तो इसी तरह सब घरों में होता है। इसलिए जब भी कड़ी बनती है हम बेसन बहुत ज़्यादा घोलते हैं, क्योंकि वैसे भी खाए जाने हैं और कड़ी में भी पड़ने। ये देखें जी, बैंगन का निकला है पानी इस तरह से, और इस ये थोड़ा सा कड़वा होता है। तो चलें जी, आप देखें, साफ़ करके प्लेट मैंने दोबारा से रख दिया। अब देखती हूँ कि गर्म हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा सा गरम, हाँ गरम हो गया। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात सुनाती हूँ। आज मैं अपने माली के साथ बाहर बातें कर रही थी, अपने लॉन को ठीक करवा रही थी, तो एक लेडी गुजरी है, बड़ी अच्छी सी थी। हमारी सोसाइटी से थोड़ा सा, यानी सोसाइटी तो यही है, ब्लॉक अगला है जहाँ से वो कहीं आ रही थी। तो उन्होंने मेरी बातों के लहजे से खड़े होकर मुझे कहा कि आप आरजी वली हैं। मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा हाँ जी। उसने कहा कि आपको देखा तो हमने नहीं है, लेकिन जो आपका लहजा है उसने मुझे बता दिया कि आप वही, आपके बात करने का स्टाइल से पता चला। यकीन जाने मुझे बहुत खुशी हुई। वो मेरी सब्सक्राइबर हैं, बड़ी प्यारी सी। थैंक यू जी, मैं उनका थैंक यू करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरे स्टाइल से ही मुझे पहचान लिया, और बहुत खुश हुई। कहती मैं आपकी वीडियो देखती हूँ और मैं बहुत सारी रेसिपी आपकी फ़ॉलो करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा सा टेस्ट लगता है आपके खानों का। बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं दोबारा से उनको कह रही हूँ, क्योंकि वो मेरी वीडियो देख रही होंगी, और वो कहती कि मैं तो बड़ी डेली देखती हूँ आपकी। तो ये एक बड़ी खुशी की बात होती है। तो यहाँ पे देखें जी, अब पकौड़े निकल रहे हैं। और खुशी तो इस बात की है, उन्होंने मेरे लहजे से ही मुझे पहचान लिया। तो बस फिर दो चार बातें हुई बड़ी प्यारी सी, और फिर वो चली गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज। तो यहाँ पे देखें जी, अब पकौड़े कितने प्यारे, कितने मज़ेदार से। और ये देखें, अब डिश आउट कर रही हूँ। प्लेट में मैंने रख लिया एक अपना टिश्यू तो नहीं रखा, एक पेपर रख दिया, ताकि जितना ऑयल है वो बिल्कुल सही तरह से निचड़ जाए। अब मैं दोबारा से डाल रही हूँ, और बड़े ही मज़ेदार बने पकौड़े। मेरी वीडियो को आप लाइक और शेयर किया करें, सब्सक्राइब करा करें प्लीज़, नए आने वाले बेल आइकन को प्रेस किया करें। और जी, मैं आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, तो आप भी प्लीज़ मुझे याद रखा करें। तो ये देखें जी, दोबारा से पकौड़े मैंने डाल दिए, और इस तरह से फ्राई हो जाएंगे अभी। तो बाकी का जो बैटर बचा उसको मैंने बिल्कुल ज़ाया नहीं किया, वो मैंने खाली प्लेन सी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना ली, जो कि वो बना के मैं रख दूँगी, और दही में किसी वक्त भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से बना के रखा करें, ज़ाया नहीं होता ये। मैं तो वैसे भी बना के रखती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, कितने अच्छे से पकौड़े बन गए हमारे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा। अल्लाह मियाँ हर आने वाला दिन हम सब के लिए अच्छा करे और बड़ी बरकतों वाला करे। अपना ख्याल रखा करें, अपने बहन भाइयों का रखा करें, माँ बाप का रखा करें, माँ बाप की दुआएं लिया करें, बच्चों का ख्याल रखें। और यहाँ पे देखें जी, सब कुछ तैयार हो गया, पकौड़े। और ये है कि फिर इंशाल्लाह आऊँगी आपके लिए एक नई रेसिपी लेके। और यहाँ देखें, ये जो बैटर बचा है उसको मैं डालूँगी छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ, जो दही में सिर्फ आप नमक डालें और ये डिप करके पानी में निचोड़ के तो ये डाल दें, तो ये बहुत मज़ेदार सी बन जाती हैं। तो इस तरह से मैं वैसे भी ये बना के रख लेती होती हूँ, कभी कभी मैंने शेयर नहीं किया, वैसे मैं अक्सर रखी होती हैं, तो फिर मैं बना लेती हूँ। तो ये है कि
बस अच्छा लगता है। मुझे दही में फुल्कियाँ बहुत पसंद आती हैं। खाना जब खाते हैं ना तो मैं काफ़ी सारी रोटी सूखी जो होती है ना वो उन फुल्कियों के साथ खा लेती हूँ। अब यकीन जाने कि उसका अपना ही टेस्ट है। तो यहाँ पे फिर जो घर में बनती है ना उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो आप देख लें बाहर की भी लाके और घर की भी, घर वालियों का टेस्ट बहुत मज़े का होता है। ये देखें जी, हरा भरा मेरा रायता तैयार है, पकौड़े क्रिस्पी और मज़ेदार से हैं। और ये फुल्कियाँ जो मैं कल दही में डाल लूँगी खाने के टाइम पे, तो इंशाल्लाह लेके आऊँगी प्यारा सा व्लॉग, प्यारी सी रेसिपी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में रखें याद। अल्लाह मियाँ हम सब मुसलमानों पे अपना ख़ास रहम और करम रखें, हमारे दस्तरखान हरे भरे रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखें जी, चलें जी, इसके साथ ही मैं लूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।